बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना और उतार लेना इसको। गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को, प्यारे प्यारे गुड आफ्टरनून। और बच्चों ये आपका होम ट्यूशन है, ओके। और अब हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो एक्सरसाइज 30.2 है यानी कि मेंसुरेशन। उसमें एनसीईआरटी के 247 पेज पर जो आपका 7 क्वेश्चन है वो। और हम ये देखो, आपको इस क्लास में बैठकर ऐसे लगेगा जैसे कि ये वीडियो देखते समय जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, और आपको फील भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ये वाला एग्जाम्पल जो है इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, वैसे मैं समझा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो एक टॉय है ये हेमिस्फीयर शेप का, ठीक है। और सरमाउंटेड बाई है, माउंटेड बाई मैं इसके ऊपर एक कोन है, क्या है, एक कोन है, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन, कंफ्यूज मत हुआ करो, राइट सर्कुलर कोन मतलब ऐसी कोन जिसमें आपका ये 90 का एंगल हो, बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ठीक है। और आगे कह रहा है इसमें कि जो इसका डायमीटर है वो उसका 4 है, ठीक है ना। और इसकी जो हाइट है वो आपका 2 है। हाइट जो कोन की, जो कोन वाली जो हाइट है वो 2 है। तो वो कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालो। कितना आसान है, तो हमारे पास जो जो मेजरमेंट है वो लिख देते हैं। फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास रेडियस है, ठीक है। रेडियस कितना है, 4 का आधा, ठीक है। उसमें हेमिस्फीयर के अंदर आपको पता है सिर्फ रेडियस चाहिए होता है। और फॉर कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट के लिए हमारे पास रेडियस वही है, इसका रेडियस तो वही 2 ही है ना, 4 का आधा, इसके दोनों का रेडियस, दोनों का डायमीटर सेम है, हेमिस्फीयर का और कोन का। तो हमारे पास फॉर कोनिकल तो इसका रेडियस हमारे पास क्या हो गया, रेडियस वही है 2 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट आपका है वो 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो वो कह रहा है वॉल्यूम निकालो इसका। क्या निकालो, वॉल्यूम कितना आसान है। सो वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, खत्म बात। आपने देखना है कि मैं कॉमन कैसे लूंगा वो देखना आप। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें नेक्स्ट वो अब इसमें कैलकुलेशन कर देते हैं। इसमें जो जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू के लिए क्या कह रहा है, 3.14 रखनी है, 3.14, ठीक है। आर हमारे पास कितना है, आर है हमारे पास 2 हेमिस्फीयर का, 2 का क्यूब। और कोन के लिए 1/3 पाई 3.14, ठीक है, इंटू आर कितना है, इसका भी आर 2 ही है, इसका भी रेडियस जो है 2 ही है। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर और हाइट इसकी कितनी है, हाइट भी 3 ही है, सबके आगे क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, कॉमन लेते हैं इसके अंदर। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पर कॉमन लेने से पहले देखो ये 2/3 है और ये 1/3 है। आपको पता है इसमें एक चीज़ कॉमन है, देखो मैं 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/3, मेरे पास समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात वही है, 2 तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्चुअली 2/3 है, वो क्या है, वो 2/3। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर गौर से कर देखा जाए तो 2/3 मतलब 1/3 × 2 है, या 2 × 1/3। 2 आगे ले लो या पीछे ले लो, कि ये फ़र्क पड़ रहा है उसमें, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये, इसमें अब देखो, इसमें 1/3 कॉमन जा रहा है, इसमें भी 1/3, इसमें भी है, यहाँ पर 1/3 हमें पता लगा है, 1/3 यहाँ पर भी है, 3.14 यहाँ आ रहा है, 3.14 यहाँ आ रहा है, 2 का क्यूब है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। और एक्चुअली गौर से देखकर देखा जाए तो ये आपका जो है ये 2 का क्यूब ही है ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसके अंदर रेडी बॉस, तो कितना हो गया, चलो इसमें 1/3, ठीक है, और 3.14 ये आ गया 3.14, और 2 का स्क्वायर ले लो, 2 का
स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो। चलो तो यहाँ पर 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 दो तीन दो 3 बार आ रहा है, 2 जो है ना 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, और यहाँ पर अब हमारे पास 2 का क्यूब में से 2 का स्क्वायर तो चला गया, 2 बचा है। अब ये ठीक है, और एक बात और इसका 2 बचा है वाला भाई 1/3, इसमें से आपने 1/3 तो कॉमन आया, ये वाला तो 2 बचा ना, ये वाला 2 बचा है। अच्छा उसके बाद 3 ये आ गया, और इसमें से 2 का स्क्वायर आ गया, लेकिन 2 बचा है। यहाँ पर 1/3 आ गया, 3.14 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, एक 2 बचा है। यहाँ पर क्या बचा है? एक 2 बचा है। ठीक है, अब देखना ज़रा इसके अंदर ये यहाँ पर 1/3 अभी काटा पीटी मत करना, 3.14 ये तो 4 हो गया, ये एक्चुअली कितना हो गया? 4। ठीक है, देख रहे हो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 ऐड हो गया, ये वाला 2। ठीक है, अब इसको ये 6 हो गया, 6 ने इसको काटा, 6 कट गया 3 से, तो हमारे पास कितना हो गया ये? तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3.14 और ये कितना आ गया? 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है? 4 4 8 4 ज़ा 32। ठीक है, 3 कैरी चला गया, 3 कैरी चला गया, 8 1 ज़ा 8 और 8 और 3, 8 में 3 8 के 11। ठीक है, फिर 1 कैरी चला गया, 8 3 ज़ा 24, 24 में 1 जोड़ दिया तो कितना, कितने के बाद पॉइंट है? ठीक है, आंसर हमारे पास 25.12। ठीक है जी बॉस, हमारे पास ये आंसर बेटा सही आ रहा है। ओके, अच्छा उसके बाद आगे कह रहा है वो कह रहा है कि अगर आगे वाले पोर्शन में कह रहा है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द, ठीक है ये तो वॉल्यूम निकाल लिया टॉय का। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इस टॉय को घेर ले, इसके बाहर रख दें, तो डिफरेंस बताओ आप जो है। तो आपने क्या काम करना है, ये देखो ये मैं कैसे करके बना दूँ इसमें, ये सिलेंडर एक सिलेंडर इस ढंग से है, ये मतलब आपका ये ले लो, ये इसमें ये इस ढंग से आ रहा है, ठीक है, और ये ठीक है, तो एक सिलेंडर ये रहा। अब देखो यहाँ पर ये सिलेंडर पूरा मतलब खिलौने को ना, टॉय को सिलेंडर में डाल दिया हो तो सिलेंडर बड़ा है, ये तो हमें वो डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमें डिफरेंस हमें आराम से निकल जाएगा। सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस टॉय का वॉल्यूम निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, और टॉय का वॉल्यूम हमें पता ही है, टॉय का वॉल्यूम हमें पता लग गया, बस सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए। तो लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई तो एक नंबर है, कोई टेंशन नहीं, 3.14 दे रखा है, और हमें इसका रेडियस नहीं पता, इसका वो नहीं पता। ठीक है, रेडियस तो अब हमें आराम से निकाल सकते हैं, पूरा 4 था, ये पूरा 4 था, तो ये रेडियस, और सिलेंडर के लिए भी वही पोर्शन है, सिलेंडर का भी डायमीटर 4 ही है, तो रेडियस इसका 2 आ गया। रेडियस जैसे हेमिस्फीयर का था, कोन का था, जैसे हेमिस्फीयर का और कोन का रेडियस था 2, वही आपका सिलेंडर का भी रेडियस कितना आ गया? 2 आ गया। अब रही सिलेंडर की हाइट वाली बात, तो गौर से देख रहे हो। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखो कोन वाला पार्ट, इसकी तो हाइट 2 है, कोन वाले हाइट उसकी, ये कि हेमिस्फीयर है ये, और मैं आपको हेमिस्फीयर के बारे में हमें एक बात पता है, अगर आपने एग्जांपल्स वगैरह देखे तो रेडियस जितना इसका होता है उतनी इसकी हाइट होती है, ठीक है, हेमिस्फीयर के मामले में। तो आपका हमें पता है कि इसका जो है ना वो 2 रेडियस है, इसका क्या है, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना बच्चे? 2 है, तो इसकी हाइट भी तो 2 हो गई, हाइट भी तो 2 हो गई, समझ में आ गई ना बात। तो रेडियस इसका कितना है? 2 है, तो हाइट भी इसकी 2 हो गई। तो टोटल सिलेंडर की हाइट देखो, कोन वाला हिस्सा और उसकी हेमिस्फीयर की डेप्थ, गहराई, कटोरी की गहराई, डेप्थ, वो भी 2 हो गई, और 2 कोन वाले हिस्से की, तो आपको पता है 2 + 2 कितना, 2 वाला हिस्सा और 2 वाला, तो 4 नहीं आ गया, टोटल 4 सेंटीमीटर। कितनी? ये पूरी जो सिलेंडर की हाइट है कितनी हो गई? 4 हो गई। क्या हो गई? 4 हो गई। अब तो वॉल्यूम निकाल ही लेंगे, बाकी का मैं इसमें हटा रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब तो कितना आसान हो गया, सिलेंडर का हमारे पास जो है, मैं पूरा लिखूंगा इसके अंदर ये, ठीक है। देखो इसके अंदर फॉर सिलेंडर
फॉर सिलेंडर। हमारे पास बच्चे रेडियस कितना है, रेडियस तो वही है, आधा ही है 4 का, ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कितनी है वो, कोन वाली हाइट, हेमिस्फीयर की गहराई, डेप्थ 4 सेंटीमीटर, कितनी, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कितना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 है, आर हमें पता ही है 2 है, स्क्वायर ले लिया, हाइट हमारे पास 4 आई है, क्या आई है, हाइट 4 आई है, तो हमारे पास कितना हो गया 3.14, 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, 3.14 इंटू 16 का क्यूब, ठीक है, 3.14, तो 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 24, 2 6 और 6 1 6, 6 में 2 जोड़ दिए 8 आ गया, 6 3 18 और ये 4 और ये 1 और ये 3 और ये 4 आ गया, 8 और 4 12 हो गए और 8 और 9 ये अब 10 हो गया आपका, और ये आपका फिर 1 कैरी चला गया, 1 और 3 4 4 और 1 5, तो आपके पास कितना आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ गया 58, ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है, ये 2 के बाद पॉइंट है, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया, सो डिफरेंस आप लगा लो, रिक्वायर्ड डिफरेंस बच्चे कितना आ गया, रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना हो गया, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, डिफरेंस आपको रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना, वॉल्यूम ऑफ वी लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, पूरा लिख लूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, दैट्स ऑल, ठीक है, ये कितना है, ठीक है, माइनस ये कितना था, सब्ट्रैक्ट करें 50.24, आधा ही हो गया, आधा हो गया बहुत जी, आधा, एक 10 में से ये गया, ठीक है, और ये देखो कितना, इसका भी इतना ही आ रहा है डिफरेंस जो आ रहा है वो इतना ही आ रहा है, ठीक है, इसके, तो आपका ये आंसर हमारा, तो ये तो देखो टॉय का वॉल्यूम भी इतना ही आ रहा है और सिलेंडर का, और उसमें जो डिफरेंस है सिलेंडर के मतलब कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय का वॉल्यूम निकालोगे तो डिफरेंस भी हमारा इतना, यानी कि हम कहेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम टॉय के वॉल्यूम का ट्वाइस है, ओके ना, ठीक है बच्चों, ओके बॉस, तो हमारे दोनों आंसर आ गए और आप इतने प्यारे हो, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहना, ठीक है। अब एक्सरसाइज में शुरू कर रहा हूँ बच्चों, ओके, ये आपकी स्कूल वाली फीलिंग है, बिल्कुल जैसे आप किसी के सामने पे आप बैठे हैं, ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ बच्चों में।